ओके जी, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है जी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ आप सब लोगों से कि आप लोगों को क्या लगता है कि ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए कि आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ताकि मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से बता सकूँ कि अ, आपकी एक्सपेक्टेशंस बेहतर हैं, ज़्यादा हैं, कम हैं या सही हैं। तो उसके मुताबिक मैं फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करता हूँ। वन बाय वन सब लोग जो है ना, जब एक बंदा बोल रहा है तो दूसरा इंतज़ार करे, फिर अगले की टर्न आएगी तो मैं बोलता जाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आसिम से शुरू करते हैं। आसिम भाई आप सब लोग पहले अपना नाम बता दें और साथ में जो है वो फिर बता दें कि आपको क्या लगता है, आज जो हम यहाँ से आज से जो हमने बैच शुरू किया है, बैच 3, तो उसमें क्या हम लोग सीखेंगे? क्यों सीखेंगे? क्या ऐसी चीज़ है जो आपको यहाँ पर ले आई है, मुझे यहाँ पर ले आई है और हम लोग जो है ना। सर जी, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर जी, जी, बोलिए, थैंक यू मुझे सो मच आवाज़ आ सर। रही है प्लीज़। क्योंकि हमारे पास टाइम जो है ना 40 मिनट्स हुआ करेंगे, उसके बाद मीटिंग एंड हो जाएगी। तो 12 मिनट्स ऑलरेडी हमारे जो है ना वो कंज़्यूम हो चुके हैं। ओके तो ट्राई करें कि टाइम की जितनी अच्छी बचत हो जाए। जी, आसिम। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। जी सर, थैंक यू सो मच। और सर हमने इसलिए जीबीओबी कोर्स स्टार्ट किया है। सर असल में हम स्टूडेंट हैं, तो थोड़ी मुश्किलात भी होती है पैसों की। तो इसलिए सर हमने हेलो सर। हेलो। मुझे आवाज़ आ रही है, आप बोलते रहें। जी सर, तो सर हम चाहते हैं कि हम कोई ऐसा स्किल सीखें जिससे हम अर्न कर सकें। हुँ, हुँ। तो और सर हम स्टडी साथ करते-करते अर्न भी कर सकें। तो इसलिए सर हमने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमें सिखा दें। और थैंक यू सो मच सर। हुँ, हुँ, ठीक हो गया। नेक्स्ट पे ओके मूव सर, करते थैंक हैं यू। जी। गैलेक्सी ऑन नेक्स्ट, ये कौन बंदा है? इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, कैस आप अपना नाम बताएँ। कैस कैसर अब्बास। कैसर हाफ़िज़ अब्बास साहब साहब। कैसर अब्बास। जी, जी, क्या हाल? माशाअल्लाह, ठीक-ठाक हैं? माशाअल्लाह। बहुत ही मेहनती इंसान है। अल्लाह ताला इनको बरकतें दे। इलाही आमीन, इलाही जी, आमीन। कैसर साहब। आपको भी अल्लाह ताला जी हाफ़िज़ साहब बेसिकली ये है कि जीबीओबी कोर्स इसलिए स्टार्ट किया है कि बाकी ओवरऑल जितनी भी आप बिज़नेस करें, कोई भी काम करें, उसमें खपत भी ज़्यादा होती है मेंटली तौर पे भी और फिज़िकली भी। लेकिन ये जीबीओबी जो आप लोगों ने मुतारफ़ करवाया है, ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म भी है और हमारे लिए एज़ ए फ्रीलांसर या मसलन के एज़ ए अर्निंग के हवाले से बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। तो इसलिए आपकी रहनुमाई चाहिए कि जहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम आ रही होती हैं वेंडर साइट को आउटरीच करने में और दूसरे क्लाइंट से बातचीत करने के लिए। तो इस सेशन को जॉइन करने का मकसद जो मेन यही है कि जहाँ पे भी हम कोई प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पे हमें कोई मसला आ रहा है जिस चीज़ का पता नहीं चल रहा तो वो आप हम हमारी रहनुमाई कर दें ताकि इस कोर्स को कंप्लीट करके हम अपने हालात भी बेहतर माशी हालात बेहतर करें और पाकिस्तान में भी जो है वो एज़ ए अर्निंग के हवाले से या मसलन के जो क्या कहते हैं उसे वो फॉरेन ज़रा कंट्री का जो मुबादला लाएँ करेंसी ताकि पाकिस्तान को होता भी है फ़ायदा हो। जी, जी। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, उस एग्ज़ैक्टली। हवाले से। बेहतरीन, हाँ जी, बेहतरीन। आगे चलते हैं, हमारे पास हैं कौसर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, कौसर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम कौसर है, मैं मानसी से हूँ।
और मुझे इस कोर्स के बारे में फ़िलहाल तो बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, लेकिन जैसे कि ये एक स्किल है, तो मैं इसको सीखना चाहती इंशाल्लाह हूँ, मैं अभी ताकि आज जो मैं कर रही हूँ इस टाइम पे, तो मैं फ्यूचर में इससे ज़्यादा अच्छा अर्न कर सकूँ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। इंशाल्लाह। अच्छा कौसर, अभी मैं चूँकि थोड़ा-सा एक दफ़ा मुझे थैंक यू आइडिया आ सर। गया कि किस तरह के लोग जो है ना हमें सुन रहे हैं, तो हम लोग जो है ना फिर मैं इंशाल्लाह आपको हर चीज़ बताऊँगा इंशाल्लाह, अभी ये थोड़ी देर के बाद। जी नेक्स्ट ये वीवो V17 कौन है जी? जी। वीवो V17 नहीं बोल रहे हैं। बोले। जी, अपना नाम बताइए ताकि मैं आपको रीनेम कर सकूँ। हेलो, आई थिंक इनकी आवाज़ किधर गई? वो लेफ्ट कर गए। चलें जी आगे चलते हैं। सदाबहार खान साहब, माशाल्लाह। जी, या फिर सब मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है। सर, सदाबहार खान नाम है मेरा। सर इस कोर्स को मकसद तो ऑनलाइन अर्न करना है हमारा, तो कुछ चीजें मैं थोड़ी पहले स्लो भी आवाज़ जानता है, हूँ इसके काइंडली बारे में, तो मजीद कनेक्ट सदाबहार पॉइंट थोड़ा-सा करता हूँ वेंडर ऊँची। साइड से। सर इसके बारे में कुछ चीजें तो मैं पहले जानता हूँ, हुँ। तो मजीद इसमें क्लाइंट फाइंड करने के बारे में और वेंडर से डील करने के बारे में मेन मकसद है इस सेशन को लेने का। सही, और थैंक यू ठीक, सर सेशन को ज्वाइन कराने के लिए। सही हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी, ये हैं जी अब्दुल्ला है आई थिंक ये, अब्दुल्ला खान। जी अब्दुल्ला बोलिएगा प्लीज़। अब्दुल्ला भी नहीं बोल रहे हैं, चलें आगे चलते हैं। लास्ट पे जो है ना हमारे साथ हैं फराह भट्टी, वो असल में कनेक्ट करना चाह रही हूँ कि ऑडियो नहीं कनेक्ट हो रही। मुझे इनको बताना पड़ेगा, कैसे गाइड करें इनको? व्हाट्सएप पे करें? एक मिनट। हुँ। अस्सलाम वालेकुम। जी कौसर आप चले जाएँ, आज मैं सिर्फ़ इंट्रोडक्शन दूँगा। बाकायदा आगाज़ जो है ना मतलब प्रोसेस मैं आपको सारा समझा दूँगा आज, क्या होगा, कैसे-कैसे चलेंगे और आपको असाइनमेंट्स करनी होंगी थोड़ी बहुत, छोटी-छोटी, ज़्यादा नहीं, वो सिर्फ़ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है? तो आज का इंशाल्लाह ये जो लेक्चर है, वो मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूँगा। कल से कोशिश करें कि चूँकि लाइव अगर आप होंगे तो जो लाइव क्वेश्चन आंसर हो सकेगा ना, वो फिर आप ऑडियो में या मतलब वीडियो में रिकॉर्डिंग में नहीं कर सकेंगे, ठीक है? आज के लिए आप लोगों को इजाज़त है अगर आप जाना चाहें, ठीक है जी? तो आई थिंक सारे लोग फ़राह भी आ गई हैं, तो फ़राह आप भी अपने बारे में बता लें, फिर हम बल्कि मूव ऑन करते हैं क्योंकि 9:20 हो गए हैं। अगले 20 मिनट जो है ना वो मुझे दीजिए, ताकि मैं जो है ना आप लोगों को थोड़ा-सा गाइड कर सकूँ। वंस अगेन जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम माय सेल्फ हाफ़िज़ मोहम्मद साकिब है।
और मैं तकरीबन सीरियसली कहें तो 6 महीने से इस काम को जो है ना हर लिहाज से इसकी जांच पड़ताल हर तरीके से मैंने जो है ना इसमें के अंदर आप जिसे देसी ज़ुबान में कहते हैं ना कि इसकी कोई चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है। स्टिल मैं अभी सीख रहा हूँ और मैं अपने आप को अभी एक्सपर्ट नहीं कहता हूँ और ना कभी कहूँगा भी इंशाल्लाह। उसकी वजह ये है कि इंसान हमेशा जो है ना वो सीखता है, हर आने वाले दिन में सीखता है, ठीक है? तो इसमें अब मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, मैं बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ़ सच्ची बात ये है कि मैं अपना काम जो है ना, वो ज़रा पुख्ता कर रहा हूँ कि जो मैंने काम किया है उसको मैं आगे सिखाकर, आप लोगों को बताकर ज़रा अपना एक अ, जो है ना वो एक सेल्फ एनालिसिस कर लूँ कि क्या मैंने जिस तरह से चीज़ें सीखी हैं, मेरे लिए जिस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं, क्या वो आप लोगों के लिए भी कर रही हैं? और जो मुझे परेशानी आई हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं, मैंने इतने मसाइल देखे हैं। असल में होता भला क्या है कि हम लोग कोर्स कर लेते हैं। तो शहजाद अहमद साहब ने अवेलेबल था, ऑनलाइन यूट्यूब पे मेरा पड़ा हुआ है, सर का पड़ा हुआ है, कोर्स हम कर लेते हैं। लेकिन पता तब चलता है, जब हम कोर्स करने के बाद उसको प्रैक्टिकली करते हैं। ऐसे तो मैंने यहाँ पे बता दिया, आप ईमेल करेंगे, उससे रिप्लाई आएगा, आप डील करेंगे, डन करेंगे और दैट्स इट, आपकी डील डन हो जाएगी। जब आपने क्लाइंट लेना है, तो क्लाइंट लेने के बाद जो है ना वो आप ऑर्डर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है? तो ये तो एक लेक्चर हो गया सिंपल, ठीक है? लेकिन जब अब यहाँ पर कैसे भाई मौजूद हैं, जब आप ईमेल करते हैं ना, तो उनका जब रिप्लाई आता है ना, वो आपका जो है ना सर खाता है कि यार इसमें ये क्या लिख दिया इसने, ये क्यों लिख दिया, कैसे लिख दिया? अब इसका मैं क्या रिप्लाई करूँ? इसको मैं क्या जवाब दूँ? कैसे दूँ? फिर अच्छा, अब वो भी हो गया, अब क्लाइंट हंट करना है। अल्लाह-अल्लाह करके क्लाइंट मिल भी गया, अब उसका ऑर्डर लगवाना है, वेंडर को ईमेल करनी है, ठीक है? वापस ऑर्डर लग गया, अब आ गई बारी पैसे लेने की। अब वो कैसे लें? हम लोग पाकिस्तान में हैं, वो पता नहीं किधर है। वो कहते हैं हमें पेपॉल दो, पेपॉल हमारे पाकिस्तान में काम नहीं करता, ठीक है? तो ये मैं आपको ना ओवरऑल आपको मैंने कुछ प्रॉब्लम्स बताई हैं। अब इस कोर्स में हमने क्या करना है, मैंने आपको सबसे पहले तो इस पूरे प्रोसेस को बताना है, पहले भी बताया हुआ है, लेकिन मज़ीद मैं इंशाल्लाह चूँकि ये एक अपडेटेड वर्ज़न है, वो जो हमने कोर्स किया था वो जुलाई में जून में किया था, अब दिसंबर इंशाल्लाह जनवरी 2022 होगा, तो उसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे भी पहले नहीं पता थी, मैंने उस कोर्स में नहीं बताई, अब आप लोगों को इंशाल्लाह यहाँ पर बताएँगे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ये काम है क्या? कैसे शुरू हुआ? कैसे इसको एज़ अ सोर्स ऑफ इनकम बना? सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है। जब तक हमें पता नहीं होगा ना कि है क्या, क्यों कर रहे हैं, तब तक हमें कैसे करना है, उसकी वो मोटिवेशन नहीं मिलेगी, ठीक है? तो वापस आते हैं कि है क्या? GBOB गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिज़नेस। बेसिकली ये एक हमने सर बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर शहज़ाद ने एक नाम दे दिया इसको। आम तौर पे इसको लोग लिंक बिल्डिंग भी कहते हैं, मुख्तलिफ तरीके। लेकिन जीबीओबी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा जिसे आप कहते हैं ना इसके अंदर एक बहुत बड़े मानी है। आप इसको सिर्फ वेबसाइट से नहीं, आप इसको हर फील्ड के अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा कितने लोग जाग रहे हैं अभी? हैंड रेज़ करें ज़रा। दो लोग जाग रहे हैं बाकी अच्छा जी, चलें जितने जाग रहे हैं उनसे राब्ते में रहते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कहाँ पे बात एंड की थी मैंने? आसिम? हाँ, जीबीओबी कि इटसेल्फ इसके अंदर बहुत बड़ी मानी है।
ठीक है। बेसिकली आप पहले कॉन्सेप्ट जो है ना उसको समझें। मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। पिछले कोर्स में भी मैंने यही एग्जांपल दी थी। मैं इसको थोड़ा-सा कोशिश करूँगा थोड़ा इसको और आसान करूँ, ताकि आप लोगों को जो है ना वो अ जिसे कहते हैं कि अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा आसानी हो। फॉर एग्जांपल आसिम जो है ना आसिम, इसने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया है गाड़ियों का, ठीक है जी? अब एक बड़ी मार्केट है गाड़ियों की, वहाँ पर बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स आते हैं मार्केट में, बाय करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है? वहाँ पे कारोबार होता है, ठीक है? ओके, ओके अब्दुल्ला एक्टिव, सदाबहार एक्टिव, डन, डन। आगे चलते हैं, कंसंट्रेट करें। फराह भी एक्टिव है माशाल्लाह। एंड नीचे मैं कर देता हूँ। अच्छा जी, वापस चलते हैं। मार्केट में काम होता है जी। अब जो आसिम है, लेट्स सपोज आसिम बहुत पुराना एक इस मार्केट का एक जिसे कहते हैं कि टाइकॉन है, ठीक है? इसको हर बंदे का पता है, हर चीज़ का पता है, मतलब सारी मार्केट का इसको हाव नाउ है। अब मैं आता हूँ मस्कीन। अब मैं कहता हूँ जी यार मैंने भी गाड़ियों का काम करना है, तो इस मार्केट में करना है। अब होता क्या है जनरली कि यार अब मैं इस मार्केट में दुकान तो बना लूँ, लेकिन मुझे तो कोई जानता ही नहीं है। तो अब कैसे जो है ना मैं यहाँ पर काम करूँगा? हालाँकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है? लेकिन मैं आपको एक बात समझाने के लिए एक जिसे कहते हैं ना स्टोरी बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को चीज़ समझ आ जाए। अच्छा, अब मैं करूँगा क्या? मैं करूँगा ये कि मैं जाऊँगा आसिम साहब के पास, इन्हें कहूँगा कि यार आप मेरा ना एक बोर्ड अपनी दुकान पे लगा लें कि एक हाफ़िज़ साकिब साहब हैं, वो भी गाड़ियों का काम करते हैं, ठीक है? जब ये लगा लेंगे, तो इनकी दुकान पे तो कई कस्टमर्स आते हैं, ठीक है? तो वो उस बोर्ड को पढ़ेंगे और फिर जब उस बोर्ड को पढ़ेंगे तो वो आसिम साहब से अ, पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते कोई मेरे जैसे ज़्यादा ओवर सियाने लोग, तो कहेंगे यार इस बंदे ने इसकी दुकान इतनी पुरानी है इस मार्केट में, लेकिन ये इसने दूसरे का एक और बंदे का भी बोर्ड लगाया हुआ है, उसके बारे में तो ज़रा देखें, क्यूरियोसिटी पैदा होएगी, ठीक है? लोग मेरे बारे में क्या करेंगे, जानना शुरू कर देंगे। यहाँ तक कितने लोगों को समझ आ गई बात? जी सर समझ आ रही है, ओके, कंटिन्यू करें। आगे चलते हैं। देखिए जहाँ पे कोई सवाल हो ना, काइंडली आपने उधर रोक देना मुझे। उसकी वजह ये है कि ये ना एक चेन है। जब आपको पहली 2, 3, 4 चीज़ें समझ नहीं आएँगी, आप समझेंगे कि मैं चौथी पे जाके सोच सोच लेता हूँ या समझ लेता हूँ या पूछ लूँगा, तो पिछली वाली जो है ना वो खत्म हो चुकी होंगी। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अब मेरी जान-पहचान बनने लग गई। अब लोग जो इनकी दुकान पे आते थे, उनमें से कुछ लोग मेरी दुकान पे भी आना शुरू हो जाए। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब हुआ क्या? हुआ ये है कि आसिम की वजह से या आसिम की दुकान की अथॉरिटी की वजह से लोगों ने मुझे भी एक अथॉरिटी मानना शुरू कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? इसी तरह अब आप समझ लें कि आसिम एक वेबसाइट है, जिसे हम कहते हैं वेंडर। एक पुराना काम करने वाला, जिसकी पहले से अथॉरिटी बनी हुई है। और एक मैं हूँ, मैं एक नई वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ। अब चूँकि आसिम को इतनी दुनिया जानती है वेबसाइट की मार्केट में, वेबसाइट की दुनिया में, इंटरनेट में, मुझे नहीं जानती, तो अब कौन-सा ऐसा तरीका है
कि लोग मुझे भी जानना शुरू करें, मेरी वेबसाइट को भी जानना शुरू करें। ठीक है, तो उसका तरीका हम लोग ये करते हैं कि हम लोग आसिम की दुकान पर, आसिम की वेबसाइट पर अपने बारे में एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं और उसके अंदर अपने आर्टिकल के अंदर हम लोग अपनी वेबसाइट का लिंक इंसर्ट करते हैं, ताकि अगर कोई बंदा आसिम की वेबसाइट के ऊपर आकर इस पोस्ट को पढ़े, इस लिंक पर क्लिक करे, तो वो हमारी वेबसाइट के ऊपर तशरीफ ले आए। इससे मुझे क्या फ़ायदा होता है और आसिम को क्या फ़ायदा होता है। अब आपने ये दोनों बातें मुझसे पूछनी है कि ये इससे मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं आसिम की दुकान पे क्यों जा रहा हूँ, आसिम की वेबसाइट पे मैं अपना आर्टिकल क्यों लगा रहा हूँ और आसिम मुझे लगाने क्यों दे रहा है। दोनों बातें समझनी है। ठीक है, नंबर 1 मैं क्यों लगा रहा हूँ ये तो आपको समझ आएगी होगी, क्योंकि मैं नया हूँ, तो मैं जो है ना अब अपने आप को जानना मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे जाने, तो मैं इनके पास जा रहा हूँ। मुझे तो ये फ़ायदा हो रहा है कि इनकी वजह से लोग मुझे जानना शुरू कर देंगे। सेकंड, इनको क्या फ़ायदा हो रहा है, ये मेरे आर्टिकल को लगाने के लिए मुझे चार्ज कर रहे हैं, मुझसे पैसे ले रहे हैं कि सर आप मुझे $10 देंगे, तो मैं आपका आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे लगाऊँगा। अब बात ये आती है कि मैं इसको $10 क्यों दूँगा? मैं इसलिए दूँगा कि मुझे पता है कि यार अगर मैं इसको $10 देता हूँ और ये मेरा आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे लगाता है, तो उसकी वजह से मेरी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफ़िक आने के चांसेस बढ़ जाएँगे। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? जी, मैं चैट में देख रहा हूँ और आप लोगों के माइक देख रहा हूँ। मुझे बताइएगा प्लीज़। डन हो गया। सदाबहार साहब ने बता दिया कि आ गई। अच्छा जी, आगे चलते हैं थोड़ा-सा और। अब सिर्फ़ ट्रैफ़िक ही जो है ना वो मकसद नहीं होता वेबसाइट के ऊपर। क्योंकि मेरा पिज़्ज़ा ठंडा हो गया, इसे मुझे खाना है। अच्छा, जब आसिम अपनी वेबसाइट पे मेरा लिंक लगाता है ना, होता क्या है? एक जनरल एग्ज़ाम्पल देखें। एक अच्छा भला एक फ़ील्ड का माहिर आदमी वो ये कहे कि ये जो एक नया आने वाला जूनियर बंदा है ना, ये बड़े काम का बंदा है। आप क्या समझेंगे कि वो जो अ, जूनियर बच्चा है, वो वाक़ई काम का है या नहीं? जी, मुझे बताइए ज़रा सब लोग। जी, उसकी आवाज़ कट गई थी तो थोड़ा सा रिपीट करके क्या था? मैं दोबारा बोलता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर कोई एक बंदा सीनियर है हमसे और वो ये कहे कि ये जो एक नया जूनियर आया है, ये बड़ा काम का बंदा है। तो आपके दिल में क्या ख़्याल आता है कि यार ये जो सीनियर बंदा है ये सही कह रहा है या नहीं सही कह रहा? मेरे क्वेश्चन की समझ आई है? चलें इसको इस तरह करते हैं कि होंडा कंपनी जो है ना एक बहुत बड़ी कंपनी है गाड़ियों की। वो ये कहे कि जो रोड प्रिंस है ना, वो अच्छी गाड़ी है। होंडा कंपनी ये कहे कि जो रोड प्रिंस है वो गाड़ी अच्छी है। तो आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि अगर होंडा ये कह रहा है कि रोड प्रिंस अच्छी है, तो इसका मतलब है कि रोड प्रिंस वाक़ई अच्छी है। क्यों? क्योंकि होंडा इटसेल्फ एक अच्छी गाड़ी है। अगर वो अपने आप के साथ उसको कंपेयर कर रही है और उसको बेहतर कह रही है, तो इसका मतलब वो वाक़ई बेहतर है। ठीक है? तो इससे देखने वालों को क्या पता चलता है? देखने वाले ये समझते हैं कि यार अगर कोई माहिर आदमी, कोई पढ़ा-लिखा बंदा, कोई समझदार आदमी किसी और बंदे को कह रहा है कि यार ये बंदा ठीक है,
इसका मतलब ये होता है कि वो वाकई वो बंदा ठीक है। इसी तरह वेबसाइट में भी, चूंकि आसिम की वेबसाइट एक पुरानी वेबसाइट है जिसकी अथॉरिटी ज्यादा है, जब वो मेरा आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे लगाता है तो गूगल का एल्गोरिदम ये कहता है सॉर्ट ऑफ कि यार आसिम का तो अपना एक अच्छा कंटेंट है, तो वो साकिब के कंटेंट को रेफर क्यों कर रहा है। गूगल ये कहता है कि यार अगर आसिम रेफर कर रहा है तो इसका मतलब है कि यार साकिब के कंटेंट में कोई चीज है, वो अच्छा कंटेंट है इसलिए उसने कहा है। अगर एक सीनियर बंदा कह रहा है कि एक जूनियर बंदे का कंटेंट अच्छा है तो उसकी बात को वैल्यू देनी चाहिए, ठीक है। जब गूगल ये देखता है कि आसिम साकिब की वेबसाइट का आर्टिकल लगा रहा है या लिंक लगा रहा है, तो इसका मतलब साकिब की वेबसाइट भी अच्छी है। इससे क्या होता है कि मेरी वेबसाइट की रेपुटेशन गूगल के एल्गोरिदम में बेहतर होती है। जब बेहतर होती है तो मुझे वोट मिलता है। वोट क्या मिलता है कि मेरी अथॉरिटी इंप्रूव होती है। मसलन एक सीनियर अफसर ने एक जूनियर अफसर की सिफारिश कर दी, तो उस जूनियर अफसर की सिफारिश करने के बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाती है ना। मसलन एक घर का बुजुर्ग है, वो बड़ा आदमी है, सब उसकी मानते हैं, सुनते हैं, उसकी बात को वैल्यू देते हैं। तो क्या ख्याल है अगर वो कहें कि एक छोटा बच्चा ये वाला जो है ना, ये ज्यादा मेहनत करता है, तो क्या बाकी लोग नहीं मानेंगे? देखने वाले मानेंगे। वो कहेंगे ये बुजुर्ग हैं, ये बड़े हैं, इनको एक्सपीरियंस है, इनको तजर्बा है। अगर ये कह रहे हैं कि इनकी चीज ये सही है, तो इसका मतलब है ये बच्चे की बात वाकई सही है। ठीक है, ये बात आप सब लोगों को समझ आ गई है। ओके, तो इसी तरह हम लोग करते क्या है, अपनी नई वेबसाइट्स की लेस अथॉरिटी की वजह से हमारा कंटेंट उतना मार्केट नहीं होता, उतना अच्छे से जो है ना लोगों तक पहुंचता नहीं है। तो जब हम लोग इस तरह से लिंक्स लगा के, लिंक बिल्डिंग करके अपना कंटेंट दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, तो हमारी अथॉरिटी बढ़ती है। वेबसाइट की एक अथॉरिटी होती है, ठीक है, उसका एक डोमेन अथॉरिटी होती है, उसका एक जो है ना वो पेज अथॉरिटी होती है, ठीक है। वो आगे चल के हम लोग सीखेंगे सारी चीजें कि ये क्या होती है। अच्छा, तो वो हमारी वो सारी चीजें इंक्रीज हो जाती हैं। जब इंक्रीज हो जाती हैं तो हम भी आहिस्ता आहिस्ता एक अथॉरिटी कंसीडर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब हम भी एक अथॉरिटी बन जाते हैं तो फिर हम भी लोगों को रेफर करते हैं। उस रेफर करने के हम लोग उनसे पैसे चार्ज करते हैं। जैसे आसिम ने हमसे पैसे चार्ज किए शुरू शुरू में, फिर जब हम भी एक बड़े आदमी बन जाएंगे, बड़ी वेबसाइट बन जाएंगे, एक हमारी वेबसाइट बड़ी अच्छी अथॉरिटी वाली बन जाएगी, तो फिर हम भी आसिम ही की तरह दूसरे नए आने वाले लोगों को उनसे पैसे लेंगे और उनके लिंक्स अपनी वेबसाइट्स पर लगाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, ना हमारी वेबसाइट है, ना हमने लिंक लगाना है। अब हम क्या करें, हम ये करते हैं, जैसे कि फरा है यहाँ पर, फर्ज करें हम ये जितने लोग कोर्स कर रहे हैं ये फरा है। फरा ने क्या करना है कि आसिम से डील करनी है कि मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर लिंक लगाऊंगी, ठीक है, कितने पैसों में लगाएंगे आप? वो कहता है जी $20। फरा कहती नहीं, बार्गेनिंग करके $15 में इनकी डील डन हो जाती है। डील डन हो जाती है। अब मैं ढूंढ रहा होता हूँ कि यार कोई बंदा मेरा आसिम की वेबसाइट पे लिंक लगवा दे। फरा कहती है मेरी डील हुई है आसिम से, मैं लगवा देती हूँ। मैं फरा से पूछता हूँ कितने पैसे, फरा कहती है जी $20। मैं कहता हूँ जी ये लें $20, मेरा लिंक लगवा दें। लिंक लग जाता है। फरा जो है ना वो आसिम को $15 देती हैं, क्योंकि उनसे उनकी डील $15 में हुई थी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। बाकी के पीछे बच के $5, उसमें से आपके खर्चे वर्चे निकाल के आपका जो प्रॉफिट मार्जिन बचेगा वो फरा भट्टी के पास चला जाएगा। तो ये सारी कहानी है। बेसिकली हमने ब्रिज बनना है वेंडर और क्लाइंट के दरमियान में, और उसके दरमियान में से अपने पैसे हमने निकालने हैं। वेंडर को हमने कम पैसे देने हैं कोशिश करके, जितने कम हो सके, और क्लाइंट से हमने ज्यादा पैसे चार्ज करने हैं जितने आसानी से ज्यादा हो सके, ठीक है।
और जो दरमियान में मार्जिन बचेगा वो हमारा इनकम होगा। अब ये सारा प्रोसीजर कैसे फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम लोग आने वाले लेक्चर्स में सुनेंगे, सीखेंगे। ठीक है जी। तो अब 1 मिनट से ज़्यादा कम टाइम रह गया है, तो किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है वो पूछ लें। और प्लीज़ सब लोग अपना-अपना एक रजिस्टर लाज़मी अगली क्लास में लेके आइएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन हो, वो कॉपी पे लिख लें और अगली क्लास में पहले क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स होंगे, फिर हम अपना अगला लेक्चर शुरू करेंगे। ठीक हो गया जी? फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ मेरी तरफ से। किसी का कोई क्वेश्चन है, पूछ लें। अगर आधे मिनट में कहीं आंसर हो सका, तो हम कर लेंगे। जी। ओके जी। सी यू